जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत देश के अलग अलग भागों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का अंत किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थी। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होने के कारण उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव और वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और यह रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की प्रार्थना आराधना का सारे कार्य पूरे किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्दत यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी आपने कभी न कभी सुनी ही होगी। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ लौटकर आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े, परंतु गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरा उनका वाहक मष्क चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला।
सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 बार परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर माता पिता के चक्कर लगाकर कार्य पूर्ण कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुसार भी प्राप्त हो गया था। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। जब भगवान कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता वहां आने वाले हैं तो कार्तिकेय वहां से दूसरी जगह चले गए। जिस स्थान में माता पार्वती भगवान शिव ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की थी उसे अब श्री सेलम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने पुत्र से परेशान होकर एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे और तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुना का अर्थ है शिव। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन और अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की, जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण, स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में कथा इस प्रकार कही जाती है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिवजी वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। तो आइए अब कहानी सुनते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की, जो कि है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओमकार के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा की 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। उस टापू को मांधता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण की ओर होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मंधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मंधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसी से इस पर्वत को मंधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है कि एक बार विंध्य ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा वहां कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। तो आइए अब बात करते हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की।
यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग पश्चिम भाग में पुण्यम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और डाकिनी, यह दोनों नदियां नीचे रुद्र प्रयाग में आकर मिल जाती है। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा नीचे देव प्रयाग में आकर भागीरथी गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम के खराब स्थिति के कारण यह मंदिर साल के 6 महीने के लिए ही खुलता है। कहा जाता है पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य जी ने उस स्थान का पुनः निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत में पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना जाते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तेश्वर में छुप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों और द्रौपदी ने एक बैल देखा जो अन्य बैल से बहुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया कि यह बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। बैल ने खुद को जमीन में धंसा लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सके। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को और नीचे धकेल लिया। अलग अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्से से ही प्रकट हुए, जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्यमेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा, कल्पेश्वर में बाल सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 कदारों पर मंदिर बनवाए, जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो गए। भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया, इसलिए केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारी है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से जब नीचे की ओर गिर रहा था, तब भी उस पानी में विशालकाय एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान को एक बार केदारनाथ जाकर भगवान शिव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कहानी बताई जाती है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता की वध की बात सुनकर वह महाबली अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदीनम करके उन्हें मंत्रियों अनुचर सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। वह किसी का कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे काम पर एकदम रुक गए।
भीम के अत्याचार से घबराकर ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं शीघ्र ही इस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। कामरूप अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधमत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार के स्पर्श उस लिंग से नहीं हो पाया। उस शिवलिंग के भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव आप लोक कल्याण के लिए सदा यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। तो आइए अब बात करते हैं काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत में सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। काशी कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर भी है। बनारस ऐसे जगह के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट है, लेकिन सबसे बढ़कर भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे वही लोग यहाँ आ सकेंगे। यह मोक्ष प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को तोड़कर आकाश तक चमका, और ऐसा करके उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में शिव को विश्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में सिर्फ पुराणों में एक कथा का उल्लेख है। एक बार षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा और षष्ठी के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपने सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। उनकी परीक्षा के लिए शिव ने प्रकाश की एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर जाने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा ने स्तंभ के शीर्ष तक उड़ने के लिए रूप बना लिया। लंबे समय तक स्तंभ के अंत को खोजने की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने अहंकार के कारण झूठ बोला और कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया, और साक्षी के रूप में कोतिकी का फूल दिखाया, जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका अंत नहीं मिला और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर भैरव का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें शाप दिया कि इनकी पूजा नहीं की जाएगी और भगवान विष्णु को अपने समान हर मंदिर में पूजा जाएगा। कहते हैं पृथ्वी के जिस स्थान पर वह स्तंभ गिरा था वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया। तो आइए अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, यह वही जगह है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच आश्रम हुआ करता था, जहाँ महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहाँ भारी सूखे और अकाल के कारण वहाँ के सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी भागने लगे, जिसे देखते हुए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें कभी ना खत्म होने वाला जल था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार और स्नेह मिला।
इसलिए ऋषि गौतम को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन जल्द ही आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी। उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु जब ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने मजबूरन एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने गाय की ऐसी हालत देखकर गाय को कुछ चारा प्रदान किया। जैसे ही गाय ने चारे को खाया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सभी ऋषि वहां पहुंचे और गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि के ऊपर लगा दिया। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस पहाड़ी पर तपस्या की। भगवान से प्रसन्न होकर गौतम ऋषि से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तो गौतम ऋषि ने कहा कि गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए वह माता गंगा के जल में स्नान करना चाहते हैं। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की यह इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया। लेकिन गंगा नदी वहां से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा माता वहां अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने आगे भगवान शिव से त्रंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग त्रंबकेश्वर के रूप में भूमि से उत्पन्न हुए, जिसे आज त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना जाता है। आइए बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा जाता है, जहाँ पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिवजी को अर्पित कर दिए। 10वें सिर का बलिदान देने वाला था। शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने ज्योतिर्लिंग को लंकादीप पर ले जाने के लिए कहा। शिव को कैलाश से लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव रावण का अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो यह देवताओं का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान को चले गए। सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप देवघर के आसपास के क्षेत्र में उसे पेशाब आने की आवश्यकता महसूस हुई। कहानी में कहा जाता है कि विष्णु जी ने एक चरवाहे का रूप लिया। जब रावण लघु शंका करने गया तो उसने इस ग्वाले को एक लिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने के लिए बहुत लंबा समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर चारवाहा क्रोधित हो गया और उसने उस लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। यह जानकर वह परेशान हो गया कि यह काम भगवान विष्णु का काम था और जाने से पहले रावण ने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई। उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तब से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा बताई गई है। दारुका नामक एक राक्षस अपने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया। उसे अपने शहर दारुका वन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया, जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद वहां शिवजी प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश हुआ। जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग को विधिवत पूजा की और शिवजी के इस स्थान पर रहने का आग्रह किया, जो कि आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए अब बात करते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए शिवजी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में जो पानी के 24 कुंड है, उसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनाए थे।
इस मंदिर के गलियारे को विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका हुआ है। कहते हैं श्री राम ने लंका में राक्षस रावण को, जो कि एक ब्राह्मण था, उसके खिलाफ युद्ध के दौरान की गई हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव जी से प्रार्थना की थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लिंगम स्थापित किया और पूजा की। रावण को मारते समय श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव जी की पूजा करने से श्री राम ने हनुमान जी से, जो स्वयं शिव जी के अवतार थे, उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने को कहा, परंतु हनुमान को लाने में अधिक समय लगा। इसलिए माता सीता ने पास के समुद्र तट से रेत से एक लिंगम बनाया, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। श्री वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में अच्छी तरह से समर्पित है। तो आइए अब बात करते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर देखने को मिलती है। घृणेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान। इस मंदिर की कहानी यह है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी सुधैल के साथ पहाड़ों में रहते थे। यह दंपति निसंतान थे, इसलिए सुधैल घुस्मा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुस्मा प्रतिदिन 1001 लिंग बनाती और उसकी पूजा करती, पास के झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुधैर से ईर्ष्या होने लगी। उसने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। हालांकि घुस्मा की बहन ने उसे बताया कि उसके बेटे की हत्या में सुदिया का हाथ है। घुस्मा ने भगवान शिव की दया पर पूरा भरोसा करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखा और अपने विश्वास के उपरांत जब वह लिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आता हुआ देखा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के घृणित कार्यों के बारे में बताया। घुस्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुस्मा ने भगवान शिव को वहीं रुकने का आग्रह किया तो भगवान वहां स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। आपको ये कहानियाँ, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।